देखिए, फंसने फंसाने को लेकर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। आईआईटी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत क्रीम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं। आईआईटी में टोटल 11,000 सीटें हैं और अप्लीकेंट्स होते हैं 15 लाख। अच्छा, 15 लाख जो अप्लीकेंट्स जो हर साल जो ये एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से 99% लोग तैयारी करके एग्जाम देते हैं। 99%। और इनकी जो तैयारी की जो कॉस्ट होती है, जब किसी भी प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट में जब ये बच्चे तैयारी करते हैं, ये 15 लाख में 99% बच्चे जब तैयारी करते हैं, तो उनका जो खर्चा आता है एक बच्चे पे 2 लाख रुपया। अगर वो कोटा वगैरह से कर रहा है तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। अब अगर मैं उस इंस्टीट्यूट को बोलूँ, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हज़ारों बच्चे उसके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे में से मात्र 10 से 12 बच्चे आईआईटी ब्रेक कर पाते हैं, इस एग्जाम को आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं, तो 990 बच्चे तो नाकामयाब थे। और उन्होंने 990 बच्चों ने उनको 2 लाख रुपया फीस भरी थी और उन्होंने समय दिया था। तो आप क्या बोलेंगे? वो इंस्टीट्यूट फंसने का काम करा रहा है, फंसाने का काम कर रहा है? क्या कोई बोलेगा भाई उसने तो 2 लाख रुपया लिया, उसने तो 2। मित्र प्यारे, सोच देखो विश्व में क्या नित्य है, चित्र जो विचित्र भासे वो सभी अनित्य है। साहब आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल प्यारे, क्षण क्षण बदलता सब सही। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज मैं पहुंच आया हूं बिहार के मुजफ्फरपुर में। आज इसी पावन माटी में जन्मे पले बड़े, खेले कूदे पढ़े लिखे, अपने ज़िंदगी में बेशुमार इज़्ज़त धन दौलत शोहरत सब कुछ कमाने वाले एक नायाब पुरुषार्थी पराक्रमी विलक्षण प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, बल्कि आज अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में रोशनी उत्पन्न कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम ब्रजेश मौर्य है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहला मेरा सवाल आपसे होगा सर कि 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग पहली दफ़ा आपको जानने का मौका मिला। जी। लगभग 3 साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया बड़ी शिद्दत के साथ, फिर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में चले गए। बिल्कुल। लगभग 10 साल तक ट्रेडिशनल बिजनेस आपने किया, लाखों रुपए आपने कमाया, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चले आए। मेरा सवाल होगा कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, क्या ज़रूरत थी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने की? जिस काम को ज़्यादातर लोग बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, आखिर आप उस दुनिया में फिर से चले आए कई सालों बाद, उसके पीछे की वजह क्या रही सर? थैंक यू राघव सर। जो आपने पहली बात तो आपका इस मंच से, आपके ही मंच से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जो पूरे देश में घूम कर आप हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बहुत छोटी मोटी सफलता हासिल की है नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, और आपने मंच प्रदान किया पूरे हिंदुस्तान में। वेरी मच सर। आपने जो सवाल किया, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का मौका मिला था जब मात्र मेरी उम्र 17 साल की थी और उस समय मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। जी सर। उस समय पहली बार मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई इंडस्ट्री है और एक ऐसा भी कोई काम है जो जॉब और बिजनेस के अलावा भी कोई ऐसा काम है जहाँ पे आम लोग पैसे बना सकते हैं। नहीं तो मुझे मालूम था कि बिजनेस में सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए बिजनेस होता है और आम लोगों के लिए भी एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जहाँ से हम बड़ा बन सकते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, शिद्दत से करी, लेकिन अपने कुछ कारणों से, अपनी कुछ गलतियों की वजह से और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव मैंने स्वयं नहीं कर पाया, उस कारण से मैं बहुत आगे तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि मुझे जॉब नहीं करना है और ड्रीम्स काफ़ी बड़े हो चुके थे। जो माहौल नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया था और जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो कुछ सीखा था, जो मेरी सेल्स स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं बचपन से बहुत दब्बू किस्म का इंट्रोवर्ट था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वजह से काफ़ी कुछ मैं बेहतर हो चुका था पर्सनालिटी वाइज। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जो है ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस करके ही बड़ा कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल काम करके मैंने 10 लाख रुपए की सेविंग भी की थी और उसी पैसे से मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। रही बात प्रॉब्लम की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने पूरी शिद्दत के साथ स्टार्ट किया और मात्र मुझे 3 साल लगे ट्रेडिशनल बिजनेस में जीरो से स्टार्ट करने के बाद। मात्र मैं 3 साल में लाख रुपया प्लस की इंसेंटिव पे मैं पहुंच चुका था, मतलब लाख रुपया प्लस की इनकम मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से करने लगा था और एक रिटेलर से मैं अपने आप को एक बड़े होलसेलर के रूप में कन्वर्ट कर चुका था। लेकिन शुरुआत में तो स्पीड बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ग्रोथ मैं डायरेक्ट सेलिंग में देखा था, मैंने लिया था पहले, वो ग्रोथ मुझे ट्रेडिशनल में भी मिलेगा। मेरा ड्रीम वही था, बस माध्यम मैंने बदल दिया था कि जो डायरेक्ट सेलिंग से नेटवर्क मार्केटिंग से पाना चाहता हूँ वो मैं ट्रेडिशनल से पाऊँगा।
3 साल तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब मैं एक होलसेलर के रूप में अपने आप को स्थापित किया और धीरे धीरे 10 लाख से बिजनेस मैंने शुरू किया था और धीरे धीरे कुछ बैंक का सपोर्ट लेकर अपने प्रॉफिट्स को मैं लगाता गया और धीरे धीरे 6 साल जब पूरा हुआ तो मैं लगभग 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका था। बड़ा ताजुब लगा कि 6 साल के बाद जब मैं अपने बिजनेस को एनालिसिस किया तो मैं वहीं का वहीं था। मेरी जो आमदनी नेट प्रॉफिट जो मेरा 1 लाख रुपए का था 3 साल के बाद, आज एक होलसेलर के होने के बावजूद, एक बड़ा बिजनेस करने के बाद भी मेरा नेट प्रॉफिट अभी भी 1 लाख का ही था। मैंने कुछ चीज़ों को फील किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैं साल का 50 लाख का टर्नओवर कर रहा था, आज 6 साल के बाद मैं साल का 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, पहले 2 स्टाफ हुआ करते थे, मेरे पास 6 स्टाफ हो गए। सारी चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन ये नेट प्रॉफिट घूम फिर कर वहीं है। प्रॉब्लम तो तब हुई जब 7वें 8वें साल में मैं प्रवेश किया तो पता चला जो 2 करोड़ का एनुअल टर्नओवर मैंने अपने ट्रेडिंग होलसेल के बिजनेस में जो अचीव किया था, वो टर्नओवर भी आना मुश्किल हो गया, ग्राफ गिरने लगा। एनालिसिस किया तो 2 बातें समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज़ समझ में आई, कंपटीशन। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत कुछ मार्केट तय करता है। जब मैंने शॉप ओपन की थी तो आसपास दुकानें बहुत कम थी, लेकिन 6-7 साल के बाद बहुत सारी दुकानें खुल गई थी। मेरा डेली का जो रिटेल 15 से 20 हज़ार का होता था वो 5 से 7 हज़ार पे आ चुका था। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ को एनालिसिस किया, जब कस्टमर मेरे पास आते थे और वो जब मोबाइल में दिखाते थे कि सर ये टैबलेट चाहिए, ये सिरप चाहिए, और मैं बोलता था इतना MRP है, मेरे स्टाफ बोलते थे तो बोलते थे कि देखो ये अमेजॉन पे 5% डिस्काउंट करके इतने रेट में मिल रहा है और मेरे घर पे पहुंचा के दे रहा है, मैं आपसे क्यों लूं? तो मुझे समझ में आया कि लोग बोलते हैं नोटबंदी के बाद मार्केट डाउन होगा, ऐसा वैसा। मुझे समझ में आया जो मार्केट में सबसे बड़ी मार पड़ रही, जो ई-कॉमर्स पैर फैलाते जा रहा है। और एक बात मुझे जो समझ में आई कि मार्केट B2B से अब स्विच होकर B2C की तरफ जा रहा है। यानी कि जो पहले बड़े बायर छोटे बायर तक जाते थे और छोटे बायर से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता था और कंज्यूमर बायर्स के पास जाता था, अब कंपटीशन इतना हो चुका है कि बड़े बायर्स और कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर से संबंध स्थापित कर रही हैं और कस्टमर अब दुकान के पास नहीं जाता, आप कंपनियां और दुकान कस्टमर के पास जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि जो मैंने ग्रोथ किया था ये मेरा पीक था और आगे इसी तरीके से कंपटीशन में मुझे चलना है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहता मैं ट्रेडिशनल में असफल था, आज भी मेरा ट्रेडिशनल चल रहा है। मैं पार्ट टाइम में दुकान पे 2 से 3 दिन महीने में जा पाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी 60-70 हज़ार अभी भी आ रहे हैं। मैं सफल नहीं था, लेकिन मैं जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, या तो मैं लाख रुपया कमाता रहा था, बाकी लोग की तरह गल्ले पे बैठा रहा था सेठ जी बनकर, और मेरे स्टाफ काम कर रहे होते, मैं संतुष्ट होता, बाकी लोग भी संतुष्ट है। लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, वो होता मुझे नहीं दिख रहा था। तो वापस मुझे एक बात समझ में आई कि ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं आज हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो इससे अच्छा था। मैंने सेविंग्स भी की थी, बल्कि ट्रेडिशनल में तो बहुत सारे मैंने बैंक के लोन्स भी हो गए, मैं लाखों के कर्जे में भी चला गया। लेकिन ट्रेडिशनल MLM में तो मैंने सेविंग्स भी की थी, तो इससे MLM क्या बुरा था। मुझे बातें समझ में आई कि जो मैं सोचता था पहले कि ट्रेडिशनल में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ट्रेडिशनल ज़्यादा स्टेबल है, वो चीज़ मुझे समझ में आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने वापस मन बनाया फिर से MLM करने का। और अब बात आती है कि MLM करूं तो कैसे करूं, कौन सी कंपनी के साथ करूं। तो मेरे लिए एक बहुत संयोग अच्छा रहा कि मैं एक ट्रेडिशनल कंपनी के साथ काम कर रहा था, और जो मेरी लाइफ की पहली ट्रेडिशनल कंपनी थी जहाँ से मैंने व्यवसाय स्टार्ट किया था, वही कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन लॉन्च कर दिया। और एक चीज़ मैंने देखा कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैं 12 सालों से बेच रहा हूँ, जिस रेट में बेच रहा हूँ, उसकी क्वालिटी से वाकिफ़ हूँ, आज वही कंपनी वही प्रोडक्ट उसी रेट में आज नेटवर्क मार्केटिंग के पावर के साथ मैं लोगों को डिलीवर कर पाऊंगा। पहले मैं अकेले और 6 स्टाफ की फील्ड फोर्स के साथ काम करता था, अब मैं हज़ारों लोगों के साथ वही चीज़ लोगों को पहुंचा पाऊंगा। मेरे पंख लग गए। और आज से 1.5 साल पहले, 19 महीने पहले, ये मेरा 20वां महीना चल रहा है, 19 महीने पहले एक बढ़िया कंपनी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया और परिणाम आपके सामने है। आज पिछले 19 महीने में 1.5 साल में लगभग मैं मोर देन 50 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ। 50 लाख की अर्निंग आपने कर जी, 19 महीने के अंदर। जी, मेरा एक सवाल होगा, जी 3 साल जो आपने बिजनेस किया था 17 साल की उम्र में, जी। आपने कमाया, बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए रहे होंगे, कुछ लोगों की छवि भी धूमिल हुई होगी, जी, जी, कुछ लोग आपके बारे में गलत भी सोच रहे होंगे। जब आपने दोबारा बाउंस बैक किया वही चेहरा लेके मार्केट में, फील्ड में, तो बहुत सारे लोग तो आपको पहचानते रहे होंगे। आप किस तरह से फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में अपने कदम को बिठा पाए? जिनके पास गए, क्या उम्मीद थी कि आएंगे चलकर मेरे पास या मेरे साथ काम करेंगे, या फिर लोगों ने आपको सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं सर, आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता? सर बहुत अच्छा सवाल है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि चूँकि 10 साल के बाद, लगभग 9 से 10 साल के बाद मैं बैक हुआ, तो बहुत सारे लोग बदल चुके थे,
बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में जा चुके थे, कॉन्टेक्ट्स दूर हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी जो मेरे साथ पुराने लोग थे मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, और उसमें से आज हमारे जो है सुनील चौधरी सर कहाँ गए जी, हमारे सुनील चौधरी सर, ये मेरे साथ पहले भी हुआ करते थे 10 साल पहले। आप इंश्योरेंस सेक्टर में थे और आपने फिर से मेरे ऊपर बिलीव किया, क्योंकि मुझे अब इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मार्केट दुनियादारी समझी थी और मुझे समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनील सर ने मेरा साथ दिया, विजय मोदकर जी हैं, ये बहुत सारे लोग जो पहले भी मेरे साथ हुआ करते थे, और इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ फिर से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, और आप लोग के सहयोग से ये सारा कुछ हो पाया। आज 19 महीने का खेल रहा नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने फिर से बाउंस बैक किया, जी, रिस्क लिया, और ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर कम ध्यान दे करके आप नेटवर्क मार्केटिंग की ओर ध्यान दे रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से सचमुच में लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बना पा रहे हैं? चलिए, आपने 50 लाख 60 लाख रुपए आपने कमा लिया, जी। क्या ये अनवरत कमाई होती रहेगी? आपके साथ और लोग भी अपनी ज़िंदगी बेहतर करते रहेंगे, या फिर केवल ये 50-60 लाख आप तक ही सीमित रह जाएगा? सर, पहली बात जो आपने बोला स्टेबिलिटी की, तो पहली बार जब मैं ट्रेडिशनल में आया था तो उस समय भी मेरे दिमाग में एक बात था कि शायद ट्रेडिशनल ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आज मैं एक ट्रेडिशनल में एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब मेरा डी ग्रोथ होने लगा, जबकि मैं अपने तरफ से कोई प्रयास में मैंने कमी नहीं की थी, लेकिन आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इस 19 महीने के सफ़र में मेरा पे आउट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि पिछले 13 महीने में जब से मैं 3 लाख के पे आउट को क्रॉस किया, कभी भी पिछले 13 महीने में कभी भी मेरा पे आउट 3 लाख रुपए महीने के नीचे नहीं आया, बल्कि 4 लाख को भी पार किया। ग्राफ आपका बढ़ता रहा लगातार? ग्राफ बढ़ता रहा। आपके साथ और भी लोग एक अच्छी पे आउट पे जा रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अकेले कमा रहे हैं? क्योंकि लोग बताते हैं कि ऊपर वाला कंपनी के साथ पहले जो शुरू में आया जी, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेता, मलाई खा लेता, बाकी लोगों को नीचे छाछ और पानी मिलता है। जी। तो क्या आपके साथ भी यही है, या फिर लोग आपके साथ पैसा कमा रहे हैं? सर मैं बताऊं तो आज मैंने 50 लाख प्लस कमाया, मैं 3-4 लाख का मंथली पे आउट ले रहा हूं। हमारे सुनील चौधरी जी हैं, यहाँ पे 21 लाख की अर्निंग आप कर चुके हैं, 21 लाख की कमाई कर 21 चुके लाख हैं। की कमाई कर चुके हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अच्छा, मेरे- बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है इनको 1000-2000 रुपए दे करके सर हिलाने के लिए आपने खड़ा कर दिया उस साइड में। हाँ? आप कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, और मैं पैन कार्ड नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, शायद आपने आज तक नहीं डाला होगा, मैं ओपन बोल रहा हूँ। मेरा पैन कार्ड नंबर, सर का पैन कार्ड नंबर, सर ने, परविंद्र सर ने 10 लाख रुपया कमाया है, हम तीनों लोग का और ये पैन कार्ड सफर नंबर केवल 18-19 महीने का? बस 19 महीना, 19 महीने बस 19 महीना, अगस्त 2021 में हम लोगों ने शुरुआत किया था। अच्छा, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग कर्जे कर लेते हैं, कर्जे हो जाता है, लेकिन शायद पता नहीं दूसरे ने क्या किया, लेकिन मैं पहला, मुझे ऐसा फील हुआ कि ट्रेडिशनल में मैंने कर्जे किए और नेटवर्क मार्केटिंग में आकर ट्रेडिशनल के कर्जों को ख़त्म किया। एक बात बड़ी कही जाती, बड़ी पुरानी चलन है कि जो जितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है उतनी तेज़ी के साथ नीचे भी आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तेज़ी के साथ तो अर्निंग 18-19 महीने के अंदर लाखों रुपए आपने छाप दिया टीम के साथ, तो क्या संभावनाएं हैं ढहने का, या फिर आगे बढ़ने का लगातार संभावना? सर, इसका बहुत शानदार सवाल किया है, और आज आम जनों के अंदर ये इस तरह के सवाल रहते हैं कि ये लोग बढ़ते हैं फिर ये स्टेबिलिटी नहीं होती। मैं फिर से बात स्टेबिलिटी पे आ गई। मैं इसका जो बताऊंगा, इसका जो मतलब जो बेस है, बात ग्रोथ करके डी ग्रोथ करने की है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इथिक्स क्या है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप किस इथिक्स पे काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई भी दुकान या कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो किसी को जोड़ने नहीं जाता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को वैल्यू मिलती है उसके शॉप से, उसके बिजनेस से, उसके प्रोडक्ट से, तो लोग ही लोगों को प्रमोट करते हैं, जबकि उनको इसके बदले कुछ नहीं मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी गलत कंपनियों ने ऐसा प्रमोट किया और गलत सलत प्रोडक्ट लोगों को दिए, लेकिन अगर मैं दुनिया की बात नहीं करता और ऐसा भी नहीं कहता कि मेरी इकलौती अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अगर मैं या हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली। तो मैं अपने कंपनी की मैं बात करूं तो हम लोग हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि जो भी 100 लोग ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, 80% लोग कभी लीडर नहीं बनेंगे, वो हमेशा कंज्यूमर भी बनेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो। लीडर हर आदमी सफल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि हर आदमी सेल्स में सफल हो जाए, हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाए, लेकिन कंज्यूमर तो हर आदमी जीवन भर रहता है। मैं मानता हूं, हमारे कंपनी के एमडी मानते हैं कि अगर हम जो प्रोडक्ट जिस वैल्यू में जो क्वालिटी के साथ दे रहे हैं, अगर वो जस्टिफाई करता है लोगों को वो प्रोडक्ट लेने से,
वो अगर टीम नहीं बनाते, वो लोगों को रिक्रूट नहीं करते, लोगों को लेने से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और बिना किसी इंटरेस्ट के अगर दूसरे को प्रमोट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को लो, इससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, चूंकि मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ, उससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, और ऐसे ऐसे लोगों को ठीक होता है तो लोगों की दुआएं मिलते हैं, और ये इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं इसमें और जोड़ूंगा, आज मुझे इस बात का गुमान है, मुझे फ़क्र है, मुझे गर्व है कि मेरे साथ आज 21 लाख, मेरे साथ विनोद चौधरी सर हैं, मेरे साथ जो है आपके सामने जो है आज 15 लाख की अर्निंग कर चुके हैं, 10 लाख की अर्निंग कर चुके हैं, 2, 4, 5 लाख वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। दुनिया के किसी भी सेक्टर में जो क्रीम लोग होते हैं, जो ऊपर में जो लोग सफल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सफल लोग होते हैं, उनकी संख्या हर जगह कम होती है। लेकिन मैं इस मंच पे मैं आपको बताऊंगा, मुझे गर्व इस अपने पे आउट से और इन लोगों के, इन कुछ गिने चुने लोगों के जो 25-50 हज़ार, 1 लाख का, 2 लाख का ले रहे हैं, इनसे ज़्यादा गर्व मुझे इस बात का होता है कि ऊपर वाले ने एक अच्छी कंपनी दी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे वापस लेकर आया, ऊपर वाले की मर्जी थी। और आज हमारी कंपनी जो लोगों को वैल्यू दे रही है, जो लोगों को तैयार कर रही है हेल्थ केयर और वेलनेस एक्सपर्ट्स बनाने को लेकर, आज हमारी कंपनी यूनिवर्सिटीज़ से फ्री में कोर्सेज कराकर लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट दे रही है। कोई ट्रेडिशनल में नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट सेलिंग में हमारे यहाँ पे हो रहा है, लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है, लोगों को इतना तैयार कर रही है कि लोग रिटेल करके आसपास लोगों को बीमारियों में ठीक करने में मदद करके आज लोग 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। और एक छोटा सा डेटा मैं बताता हूँ, मेरी टीम में आज की डेट में 10,700 ग्रीन आईडीज हैं। 10,700 लोग ग्रीन आईडी जो एक्टिव हैं। हाँ, जो ग्रीन आईडीज है, उसमें कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, सबके सब मतलब प्रमोटर्स नहीं हैं, लेकिन इसमें से 20%, मोर देन 20% लोग प्रमोटर्स हैं। और आज मुझे इस बात का गर्व है, जो मेरे टीम का डेटा है, मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी मुझे बात करेगा तो, मेरी टीम में 1500 ऐसे लोग हैं, 1500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, स्वयं सहायता समूह में 2000-4000 पे काम करने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार भटक रहे थे, आज हमसे ट्रेनिंग लेकर, सर्टिफिकेट्स लेकर, गर्व से सीना चौड़ा करके गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य ठीक करने में काम कर रहे हैं। और 1500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये की आमदनी कर रहे हैं। लाखों तो सब कोई नहीं कमा पाएगा, कहीं नहीं कमा पाता, ये सच्चाई है, सबके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, लेकिन आज इस बात का बहुत गर्व है कि आज ये सिस्टम की देन है कि मैं माध्यम बन पा रहा हूँ कि 1500 से ज़्यादा लोग आज 2-4 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये रिटेल करके, चूँकि हमारे प्रोडक्ट की जो रेट है, जो क्वालिटी ऐसी है कि लोग बार बार मांगते हैं, लोग ठीक होते हैं, अपने आप प्रमोट हो रहा होता है कि लोग 2-4, 5-10 हज़ार रुपया ईजिली कमा रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? केवल 6 लोगों को। 6 स्टाफ हुआ और करते आज थे। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, जी, पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है, बहुत परेशान हैं लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि आज 19 महीने के सफ़र में मैं यहाँ पे लगभग जो 1500 से ज़्यादा लोग मेरी टीम में हैं जो रिटेल करके लोगों की जो एक्चुअल पैसा कमा रहे हैं, जो एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं, जो एक्चुअल में। बाकी आईडी ग्रीन लगभग 10,000 लोगों की है। हाँ, आईडी ग्रीन 10,700 की है, जो कल रात में मैंने चेक किया था, लेकिन आज 1500 से ज़्यादा लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। और इनको टीम बनाना, ये बहुत बड़े लीडर्स नहीं हैं, आम लोग हैं, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो महीने में 10-20 लोगों की मदद करके, उनको बताकर, उनको अवेयर करके, उनकी बीमारी को ठीक करके, हमारे यहाँ से नॉलेज लेकर आज वेलनेस एक्सपर्ट्स के तौर पे, आज न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के तौर पे मार्केट में विजिट करके लोगों तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से बेरोजगारी और बीमारी दोनों चरम सीमा पे हिंदुस्तान में है, जी, आपकी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या वरदान साबित हो सकती है? क्या लोगों की ज़िंदगी में एक दुआ बन के बरस सकती है, जिससे लोग स्वास्थ्य के साथ साथ धन वैभव से भी संपन्न हो सकें? बिल्कुल, मैं एक छोटा सा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे कॉलेजेज मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रही हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट्स हर साल सारी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज को मिलाकर जो प्रोड्यूस कर रही हैं, निकल रहे हैं, हर साल निकल रहे हैं। अब बेरोजगारी का आलम कितना, आप इस डेटा से अंदाज़ा लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जितने भी एचसीएल, विप्रो और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जो रेपुटेटेड वाइट कॉलर जॉब हैं, पूरे हिंदुस्तान के जॉब मिलाइएगा तो 2 करोड़ जॉब भी नहीं है। ये एग्जिस्टिंग जॉब की बात कर रहा हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ से लोग रिटायर होंगे तो सीटें खाली होंगी। वैकेंसीज की मैं बात करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में वैकेंसीज आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलाकर, मात्र सब मिला लिया जाए और बड़ी कंपनियों को मिला लिया जाए तो मात्र 10 लाख वैकेंसीज हैं।
10 लाख वैकेंसीज पूरे साल में आती हैं। अच्छा, आप ये जो डाटा बता रहे हैं ये हवाबाजी है या फिर आपने एग्जैक्ट इसको अध्ययन किया, सर देखा, ये समझा? नेटवर्क मार्केटिंग का मेरी टीम का डाटा नहीं है, जी। आप गूगल पे और बहुत जगह पे ये अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारे रायचंद, ज्ञानचंद, होशियारचंद है जो आपको देख रहे हैं। आपने जो भी डाटा बताया है वो जाके चेकआउट करेंगे, उसको देखेंगे। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपने मनगढ़ंत बातें बता ली क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करना, या फिर आपने एग्जैक्ट डाटा बताया जो हिंदुस्तान की है? ये एग्जैक्ट डाटा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आईएएस आईपीएस जैसे भी लोग हैं, और ये डाटा मैं पूरे होशो हवास में पूरी तरीके से मैं बात करके और सर्च करके मैं ये डाटा बता रहा हूँ। और कोई भी सर्च करता है। मैं जानना चाहूँगा कि जॉब का क्या फ्यूचर है, पूरे तो हिंदुस्तान में जॉब का क्या फ्यूचर है और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, दोनों का कंपैरिजन क्या करेंगे आप? देखिए, आप सभी लोग को मालूम है कि धीरे धीरे जॉब्स का जो क्रेज है आज के डेट में, गवर्नमेंट जॉब का, लोग बचपन से, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली के लोग बचपन से तैयारी करते हैं, पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब ये क्रेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। जिसके पास क्वालिटी है, जो डिजर्व करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा, एक किताबी नॉलेज होती है, डिग्री वाली नॉलेज होती है, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा। आज अगर मैंने 17 साल की, आज मुझे गर्व होता है, भले मैं उस टाइम कामयाब नहीं हो पाया, अगर 17 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। क्योंकि मुझे मात्र उस डायरेक्ट सेलिंग का वो जो व्यवहारिक ज्ञान मुझे मिला, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज था कि 21 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर वापस 24 साल की उम्र में मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करके मैं लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था। और मैं कोई घमंड की बात नहीं करता। और मेरे साथ जो दोस्त, जो किसी कोई MBA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, ये सारे लोग उस समय 24 साल की उम्र में मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में लाख रुपए प्लस कमा रहा था, और उस समय मेरा कोई भी फ्रेंड 15 से 20 हज़ार रुपए से ऊपर की नौकरी नहीं कर रहा था। और ये मैं कर पाया ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग फंसने फंसाने का धंधा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चूना लगाने का, टोपी पहनाने का, बुद्धू पहनाने का, गरीब मजलूमों की जिंदगी बर्बाद करने का, नौटंकीबाजी, किराए पे कोर्ट किराए की कार लेके खड़ी करने की, बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बताऊंगा, रही बात फंसने फंसाने का, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद करने का, चूँकि कम उम्र में मैंने शुरू किया था, ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पहली बात, आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया, और आज वो भले ही, क्योंकि ये टीम वर्क है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन एक बात की मैं गारंटी दूंगा, इस मंच से मैं पब्लिकली मैं सबको बोल रहा हूं कि जो लोग भी दिल से, जिन्होंने भी 3 साल कम से कम डायरेक्ट सेलिंग की है, आज वो भले वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुए, लेकिन दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग को गाली नहीं देते, वो डायरेक्ट सेलिंग को सैल्यूट करते हैं, और वो मानते हैं कि आज वो दुनिया में जहाँ पर भी हैं, बाकियों की तुलना में, अपने समकक्ष बाकियों की तुलना में वो ज़्यादा सफल हैं ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूं कि जो आज बैंक्स में हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है, जो टाटा के कस्टमर केयर के अंदर हैं, और मात्र 2 साल में उन्होंने वो प्रमोशन हासिल किया जो वहाँ पे पहले से जॉब कर रही जो लड़कियां, जो 7 से 8 साल में भी नहीं किया था। आज आप संदीप महेश्वरी जी को ले लीजिए, एक बहुत बड़ा चेहरा वर्ल्ड लेवल का, आज उन्होंने कैरियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग से की। आज विवेक बिंद्रा जी, जो सबसे बड़ी यूट्यूबर एशिया के, आज वो कहते हैं कि मेरे बेटे को अगर मैं कैरियर की शुरुआत कराऊंगा तो डायरेक्ट सेलिंग से कराऊंगा, कुछ ही दिन करेगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से कैरियर की शुरुआत कराऊंगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का है। बहुत सारा पढ़ा लिखा बोलता है कि पंचर की दुकान खोल लेना, कपड़ा प्रेस की दुकान खोल लेना, मोची की दुकान खोल लेना, ज़िंदगी में फंसने फंसाने धंधा कभी मत करना। क्यों ये बात बोलता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक दो बोले समझ में आता है कि चलो इसको गलतफहमी हो गई, इसको नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारी आबादी है जो इस तरह की बातचीत करती है। देखिए, फंसने फंसाने को लेकर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। IIT हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत क्रीम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं। IIT में टोटल 11,000 सीटें हैं, और अप्लीकेंट्स होते हैं 15 लाख। अच्छा, 15 लाख जो अप्लीकेंट्स जो हर साल जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें से 99% लोग तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, 99%। और इनकी जो तैयारी की जो कॉस्ट होती है, जब किसी भी प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट में जब ये बच्चे तैयारी करते हैं, ये 15 लाख में 99% बच्चे जब तैयारी करते हैं, तो उनका जो खर्चा आता है एक बच्चे पे 2 लाख रुपया। अगर वो कोटा वगैरह से कर रहा है तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। अब अगर मैं उस इंस्टीट्यूट को बोलूँ, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हज़ारों बच्चे उसके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और हजारों बच्चे में से मात्र 10 से 12 बच्चे IIT ब्रेक कर पाते हैं, इस एग्जाम को IIT में एडमिशन ले पाते हैं। तो 990 बच्चे तो नाकामयाब थे, और उन्होंने 990 बच्चों ने उनको 2 लाख रुपया फीस भरी थी, और उन्होंने समय दिया था। तो आप क्या बोलेंगे? वो इंस्टीट्यूट फंसने का काम करा रहा है, फंसाने का काम कर रहा है?
क्या कोई बोलेगा भाई उसने तो 2 लाख रुपया लिया, उसने तो 2 लाख रुपया लिया और आपके बच्चे को एडमिशन नहीं करा पाया। 1000 लोगों में से 10 लोग ही कामयाब हुए। अब उनके गार्जियन से पूछो कि आप 2 लाख रुपया क्यों नहीं इंस्टीट्यूट से वापस मांगते, तो उनके गार्जियन बोलेंगे कि मेरे बेटे में कमी थी, मेरे बेटे में कमी थी, मेरा बेटा डिजर्व नहीं किया, मेरा बेटे ने मेहनत नहीं की। जिन लोगों ने मेहनत किया वो लोग आगे बढ़ पाए। तो भाइयों, डायरेक्ट सेलिंग को अलग नज़रिए से क्यों देखते हो? ये कोई लॉटरी का सिस्टम थोड़ी ना है, ये लॉटरी का सिस्टम नहीं है। अगर वहाँ पर जिसने मेहनत किया, पैसा लगाया, उसी तरीके से ये भी सिस्टम है। यहाँ पे जिसने जो 3 साल देगा, जो मेहनत करेगा, जो यहाँ पे डिजर्व करता है, जो सीखेगा, जो समर्पित करेगा, वो कामयाब होगा। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, वैकेंसी निकलती है 5000, अप्लीकेंट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में 10 लाख, मेरिट बनती है 92%, 93% जो भी है। तो क्या एक बात बताइए, 5000 लोगों का सिलेक्शन हो गया, जो 91% पाया है, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो डिजर्व नहीं करता था? थोड़े से मार्क्स कम हो गए, चूंकि सीट नहीं है गवर्नमेंट के पास। मैंने बोला कि 10 लाख वैकेंसीज ही मैक्सिमम आती हैं, सेमी गवर्नमेंट मिलाकर, और ऑलरेडी 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं, और पिछले 10 साल में 10 करोड़ ग्रेजुएट इंतजार कर रहे हैं जॉब का। 11 करोड़ ग्रेजुएट, 10 लाख वैकेंसी, 100 में से एक आदमी को का भी रोजगार नहीं है गवर्नमेंट के पास। मेरा एक सवाल होगा रोक करके आप जी। लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलर को केवल नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होगी। अच्छा, इतना अथाह ज्ञान आपने रखा अपने अंदर, आप हर डाटा पे एक्चुअल बात कर पा रहे हैं, जॉब की बात हो या और भी बिजनेस की बात हो, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात हो। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर, एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे कोच हैं। आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? आपका भी एक मुकाम होगा, आपको लगता है आज आप 18 महीने के अंदर, 19 महीने के अंदर एक कारवा खड़ा कर पाए। आप क्या देख पाते हैं अपना फ्यूचर? क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं जो राह देख रहे हैं, कोई मसीहा बन के आए और हमारी ज़िंदगी बदले। मैं समझता हूँ कि कोई भी आपकी रडार में आएगा तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। बहुत सारे डेढ़ साना हैं जो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम ठीक नहीं। क्या फ्यूचर अपना देखते हैं आप? देखिए, मेरा जो विजन है, मेरा जो गोल है, अभी मेरी आयु 33 ईयर्स है, 33 साल का हूँ मैं, और मेरा फ्यूचर है, मैं अपनी उम्र को 80 साल मानकर मैं ये मानता हूँ कि मुझे 40 साल तक, अगले 7 से 8 साल पूर्ण रूप से फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को देना है। मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो 2 विजन है, पहला चीज़ तो मैं जो गर्व से कह रहा हूँ कि जो 3000, 4000, 10,000 रुपया लोग ऑडी BMW की बात करते हैं, मैं 50 लाख कमाया। हर आदमी की अपनी थॉट प्रोसेस है, मैंने नहीं लिया। ठीक है, मेरे पास ये 10 लाख की कार है, मेरे पास आज 2 कार है, एक वैगनार भी है, एक 8 लाख की और कार है। लेकिन मेरा जो थिंकिंग है कि ये जो 1500 लोग हैं जिनका मैं माध्यम बन पा रहा हूँ, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मदद कर पा रहा हूँ, 40 साल की उम्र तक अगले 7 साल में कम से कम ये लोगों की संख्या 1 लाख प्लस होनी चाहिए, 1 लाख प्लस की होनी चाहिए। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी बाद की जनरेशन को, मुझे मेरे ऊपर गर्व हो, और मैं लोगों की दुआएं, जो आज चंद हज़ार लोगों की दुआएं मिल रही है, ये लाखों की दुआएं मिले। दूसरा मेरा एक ड्रीम रहा है कि आज मैं उन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, मेरी ये सारे डाटाज बताने का मतलब ये नहीं है कि MBA करने वाले सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग ही करें, बीटेक वाले कोई डायरेक्ट सेलिंग ही करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम कभी किसी को पढ़ाई बंद करने का, हम किसी को कभी को कुछ मना नहीं करते। मैंने भी पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग करते हुए भी मैंने पार्ट टाइम में ग्रेजुएशन किया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 40 की बात मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ड्रीमर नहीं हैं, जो 2000, 4000, 5000, 10,000 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाते या आते भी नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 40 साल के बाद का जो जीवन हो, मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। मेरा फ्यूचर जो मैं देखता हूँ, जो मेरा विजन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर मैं काम करना चाहता हूँ। और अगर एक गरीब बोले कि मुझे गरीबी खत्म करनी है तो बिलीव नहीं होगा। तो बस मेरा भी वही ध्येय है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपने आप को इतना मजबूत बना लूँ। और मेरा जो एक फिक्स टारगेट है, मैं, बहुत सारे लोग 1-1 करोड़ महीने की बात करते हैं, सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पूरा करेंगे। मेरा टारगेट है अगले 7 साल में 25 करोड़ रुपए का एसेट तैयार करना। अगले 7 साल के अंदर अगले 25 करोड़? जी, 25 करोड़। 25 करोड़। बहुत सारे लोग 25 लाख पे चौंक जाते हैं, बिलीव नहीं कर पाते, पसीना छोड़ देते हैं। आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, उम्र आपकी 33 साल जी, और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपने अपना इस्तकबाल करा लिया। 18-19 महीने के अंदर 50 लाख क्रॉस कर दिया आपने। जी जी, पॉसिबिलिटीज़ है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मेरे जैसा आर्ट्स ग्रेजुएट इंसान, जी, एक मेरे पिताजी मतलब बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग आर्ट की, साइड से आप ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ हाँ। लगता नहीं, ऐसा लगता है कि आपने MBA किया और झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो ग्रेजुएशन में मेरा जो है मतलब जो है शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। और आर्ट साइड से मैं ग्रेजुएट हूँ। आप राजनीति में क्यों नहीं चले जाते? लच्छेदार शब्दों से आप इतना ज़बरदस्त आप भाषण देते हैं, जाइए लोगों की ज़िंदगी बदलिए, वहाँ से सड़क, चक्रोट, नाली, चक्का बनाइए और बहुत सारे वादे करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं। सर, मैं जो चीज़ें जानता हूँ कि देखिए क्या है कि राजनीति अच्छी है,
ठीक है, मैं इंटरेस्ट उतना नहीं लेता, मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ। लेकिन आज सरकार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, नेताओं की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, आज सरकार चाहकर भी सब कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर लोगों को समाज में सुधार लाना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और आम आदमी मैं मानता हूँ कि मैं एक छोटी सी मैं बात बोलूँगा। एक बार एक कहानी है, छोटी सी किताब में मैंने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी से एक बार उनकी ब्रिटिश शिष्या ने एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, मैं बहुत अमीर हूँ और मैंने बहुत कुछ जीवन में अचीव किया, जो कुछ भी मैं फाइनेंशियल गोल पाना चाहती थी सब कुछ अचीव कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, मैं खुश नहीं रहती हूँ, स्वामी जी मैं क्या करूँ? पत्र लिख के पूछा था, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो स्वामी जी ने उसको जो उत्तर दिया था कि देखो, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, लेकिन आपके पास जो कुछ है वो बहुतों के पास नहीं है। अगर आपके का जो जीवन है, अगर ये जीवन उन लोगों का मार्गदर्शन करने में लगा दो, जो आपने जो चीज़ हासिल की वो उनको कैसे हासिल होगी, तो यकीन मानो जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आप दूसरे की मदद करेंगे उनके सपनों को अचीव कराने में, उस समय जो खुशी मिलती है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है। देख रहे भैया, एक ज़बरदस्त और मैं कह सकता हूँ कि तीक्ष्ण बुद्धि के ज़बरदस्त बेहतरीन इंसान से बातचीत हो रही ब्रजेश मौर्य सर से। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज नौकरी और बेरोज़गारी का जो आलम है उस पर बातचीत करें, बहुत सारी बातचीत की और 19 महीने के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। छोटी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप भी हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। आज हमारे सामने देख रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कोई 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख महीने का कमा रहा है सर के साथ। ट्रेडिशनल बिजनेस से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए थे और आज नेटवर्क मार्केटिंग से धमाका मचा रहे हैं। एक आखिरी पैगाम लोगों को क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, आखिरी पैगाम मैं बोलूँगा कि ये जो इंडस्ट्री है, अगर वाकई में अगर आपके पास सपने हैं, जो भी आपके व्यूवर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, मैं खास करके जो तो कर रहे हैं वो तो समझ रहे हैं बातों को, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि अगर आपके पास बड़े सपने हैं और आपको कॉन्फिडेंट है कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ और मैं बड़ा कर सकता हूँ, और आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आपको लगता है कि कोई सही प्लेटफॉर्म मिले, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको लगता है कि आप MBA कर सकते हैं, आपको लगता है कि भविष्य में आप CM बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप IAS PCS कर सकते हैं, आप वो काम करिए जिस काम में आपको कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ मकसद नहीं मिल रहा है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि ये सेल्स का काम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा और कहीं है तो सेल्स में ही है। क्यों? सेल्स के अंदर ही है, नॉट इवन नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स में ही है। क्योंकि आज 100 रुपये का अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसकी कंपनी का प्रॉफिट, ये सारा कुछ मिला दीजिए तो 20 से 30% होता है। 70%, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, कोई भी काम हो, बिजनेस में 70% पैसा सेल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सबसे ज़्यादा मार्केट में जो भी रेवेन्यू, दुनिया के किसी भी बिजनेस में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, 70% वो रेवेन्यू सेल्स में एक्सपेंड हो रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है, अगर आप पहले से पूंजीपति नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर किसी सेक्टर का नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई मॉनिटर करने वाला कोई मेंटोर नहीं है, आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है, तो मैं गर्व से मैं कहता हूं कि आपके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है जो आपको आम से खास बना सकता है। मैं बना हूं तो आप भी बन सकते हैं। जबरदस्त। तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और सिर्फ एक सवाल करें, क्या मैं भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूं? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करें। थैंक यू।